सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 235। सतगुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी, जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा, और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सतगुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर यह बात सतगुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। वचन 236। जिनको अब नरदेही मिली है और वह सतगुरु का खोज नहीं करते हैं, तो वह 84 जावेंगे और फिर नरदेही उनको नहीं मिलेगी। इस वास्ते अभी मौका है अपना काम बनाने का। जो यह मौका हाथ से जाता रहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। वचन 237। बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं, इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती। असल पहचान सच्चे की यह है कि जिसको शब्द बताया जावे और उसमें उसकी सूरत लग जावे, तो उसी की प्रीत सच्ची समझना चाहिए। वचन 238। सतगुरु वक्त से किसी मुकाम या सत्यलोक का मांगना नहीं चाहिए। उनसे बारंबार यही प्रार्थना करे कि अपने चरण में रखिए, इससे ऊंचा और बड़ा स्थान कोई नहीं है। वचन 239। संसारी पदार्थों को जो जीव आप भोगते हैं, तो अंत को 84 जाने के अधिकारी होते हैं, और जो जीव उन्हीं पदार्थों को सद्गुरु और साध के भोग में रखें, तो परम पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि संतों की आसक्ति न तो उन पदार्थों में है और न अपनी देह में है, सिर्फ जीवों के उद्धार के वास्ते देह स्वरूप धरा है। पर अपने मुकाम की सैर हर रोज देखते हैं, और जीव पदार्थों और देह में आसक्त हैं। पर उनमें से जो उनकी सेवा और टहल में अपना तन मन और धन खर्च करेंगे, वह 84 से बचेंगे, और जो अपने खाने पीने और ऐश और आराम में उम्र खो रहे हैं, वह 84 जावेंगे। वचन 240। जब तक तत्व से तत्व नहीं मिलेगा, काम पूरा न होगा। और जो 5 तत्व स्थूल हैं, इनका कारण सुरत है और सुरत का कारण शब्द है। इन पांचों के झगड़े में पड़ने से कुछ फायदा न होगा। जो सुरत तत्व है, उसको शब्द तत्व मिलाने से काम पूरा होगा। पर यह बात बेदया सतगुरु पूरे के हासिल न होगी। इस वास्ते पहले सतगुरु का खोज और उनकी प्रीत करना चाहिए। वचन 241। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते बन बन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता है, क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो मालिक भी उसकी सच्ची तड़प को देखकर स्वाति बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इसी तरह जिनको सतगुरु और नाम का खोज सच्चा है और उनकी तलाश में रहते हैं, उनको सतगुरु और नाम प्राप्त होंगे। हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। वचन 242। सेवक कहता है कि मेरी यह आरजू है कि मैं अपने मन को मेहंदी के समान पीस कर सतगुरु के चरणों में लगाऊं, पर सतगुरु अभी कबूल नहीं करते। खैर, मैंने तो अपने मन को मेहंदी के तुल्य पीस कर तैयार कर रखा है। जब उनकी मौज होवे तब चरणों में लगावें। यह धर्म सेवक का है कि इतनी मेहनत करके मन को पीस डाला, और फिर भी जो सद्गुरु ने मंजूर नहीं किया,
तो दीनता नहीं छोड़ी, मौज पर रहा। न कि ऐसी हालत होवे कि जरा सी सेवा करी और जो मंजूर न होवे तो अभाव आ जावे, इसका नाम सेवकाई नहीं है। यह तो सद्गुरु को सेवक बनाना है। जब यह हालत है तो मन कैसे पीसा जावेगा। पर भाग से जो सद्गुरु दयाल मिल जावें तो अपनी कृपा से सब दुरुस्ती सेवक की कर लेंगे। वचन 243। जब दाता किसी को कुछ देता है तब हाथ निकालता है, इसी तरह मालिक जब दया करता है तब मेह बरसाता है, पर इसका फायदा संसार को है। और जब परमार्थियों पर दया करता है तब प्रेम की वर्षा करता है। जिस किसी में सब गुण है और प्रेम नहीं तो वह खाली है, और जिसमें कोई गुण नहीं पर प्रेम है वही दरबार में दखल पावेगा। इस वास्ते मुख्य प्रेम है, और यह प्रेम बगैर सद्गुरु भक्ति के हासिल न होगा। वचन 244। संत जो उस पद को बेअंत कहते हैं, सो यह बात नहीं है कि उनको उसका अंत नहीं मालूम है या नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो आनंद है वह बेअंत है, और संत उस मुकाम पर जल मछली की तरह से रहते हैं। अब जो कोई यह कहे कि मछली ने जल को नहीं लखा या उसका अंत नहीं पाया, यह कहना गलत है। और जो ऐसे हैं कि जल में जल रूप हो गए, उनकी कुछ तारीफ नहीं है। महिमा उन्हीं की है जो जल में मछली रूप रहकर उसका आनंद लेते हैं। वचन 245। काल के ग्रसने से जीव की मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि स्रोत चैतन्य है, उसको काल नहीं खा सकता, देही को खाता है। किसी को जल द्वारा, किसी को अग्नि द्वारा और किसी को पृथ्वी द्वारा। काल का और जीव का मेल नहीं है, क्योंकि जब से यह दोनों सत्यलोक से आए हैं उन पर खोल चढ़ते चले आए हैं। काल उलट नहीं सकता है, पर जिस जीव को सतगुरु मिल जावें तो उनकी दया और सेवा के प्रताप से उसके खोल उतर सकते हैं, और फिर उलट कर सत्यलोक में भी जा सकता है। बिना खोलों के उतरे अपने घर में नहीं पहुंच सकता, और खोल बिना शब्द और सद्गुरु सेवा और उनकी प्रीत के नहीं उतरेंगे। प्रेमपत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 50। तीसरा, पुरुष और स्त्रियों को एक गुरु धारण करके दूसरा गुरु करना। ये निहायत कम समझ और ऊंची बुद्धि वालों की बात है। वे कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु उनका पति है, दूसरा गुरु धारण करने की उनको ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से पुरुषों का गुरु वो पंडित या पुरोहित है कि जिसने उनको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनाया। जो यही बात दुरुस्त है तो फिर परमात्मा की समझ और करनी तो खत्म हुई, क्योंकि पुरुष अपनी अपनी स्त्रियों से सिवाय दुनिया के कारोबार के या निहायत नीचे दर्जे की सेवा और खिदमत के, जैसे रोटी पकाना, मकान और बर्तन साफ कराना और लड़कों को खिलाना या अपने भोग विलास के और कोई काम नहीं लेता, और न उनको परमात्मा की बात सुनाता है और समझाता है। फिर ऐसे गुरु से क्या फायदा परमात्मा का, या अंतर की आँख खुलने का, या मालिक की पहचान
और उसके मुनासिब भजन और बंदगी करने का हासिल हो सकता है। जैसे कि वह पुरुष परमार्थ और परमार्थी विद्या से खाली है, ऐसे ही उसकी स्त्री भी खाली रहेगी। और जो हर एक ऊंची कौम का दस्तूर जो इस वक्त में जारी है देखा जाता है, तो मालूम होता है कि बहुत सी जगह कुल स्त्रियां बेबा और सुहागिन बराबर गुरु धारण करती हैं, और कहीं कहीं सिर्फ बेवा स्त्रियां गुरु धारण करती हैं। जो निंदकों की ये बात सही है कि स्त्रियों की मुतलक गुरु करना जरूर नहीं, तो फिर बेबा होने पर उनको भेखों या पंडितों या साहबजादों या गुसाइयों से क्यों उपदेश दिलाया जाता है? उनके पति का ही उपदेश क्यों नहीं काफी समझा जाता है? पर किसी को भी अपने पति से कुछ परमार्थी मदद नहीं मिलती, नहीं तो बेबा होने पर वो उसी की कार्रवाई करती। इससे साफ जाहिर है कि उन लोगों की ये निंदा की बातें बिल्कुल नादानी और बेखबरी के सबब है कि अपने और बिरादरी के घरों के हाल से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है और दूसरों पर तान मारने को तैयार होते हैं। इसी तरह जो पुरुषों को जनेऊ देने वाले से उपदेश काफ़ी मिल जाता, तो फिर वे उसी के मुआफिक कार्रवाई करते और परमार्थी फायदा उससे उठाते। पर सब जगह ये बात देखने में आती है कि सिवाय उन लोगों के कि जिनका मत ये है कि दुनिया के भोग विलास करना और जैसे तैसे धन जमा करके अपने मन की दुनियावी चाहों के पूरा करने में खर्च करना, और जिनका खुदा और परमेश्वर धन है कि उसकी प्राप्ति के वास्ते जैसी तैसी खिदमत और चाहे जिसकी नौकरी होवे बड़ी खुशी और उमंग के साथ बजा लाना, और जिनका गुरु स्त्री है जैसे वो हुक्म करे उसकी दिल और जान से तामील करना, और जितने ऊंची जात वाले लोग हैं वे जरूर दूसरा गुरु धारण करते हैं। यानी जो टेकी है वो अपने घराने की चाल और रस्म के मुआफिक वंशावली गुरु धारण करते हैं, और जो सच्चे खोजी परमार्थ के हैं, चाहे ऐसा खोज उनके मन में पहले ही यानी वंशावली गुरु करने से पैदा होवे या पीछे, वे सच्चा और भेदी गुरु तलाश करके जिस मत और पंथ में मिले उसको अपना गुरु धारण करके अपना जन्म सफल करते हैं। फिर इस मामले में भी उन निंदक साहिबों की बेखबरी और नादानी अपनी बिरादरी और कुल ऊंची कौमों की रस्म और चाल से जाहिर है। अब समझना चाहिए कि गुरु नाम परमार्थ का रास्ता बताने वाले और अंधेरे में प्रकाश कराने वाले का है। सो जबकि ये ताकत किसी में पाई नहीं जाती, तो उसका नाम गुरु किस तरह हो सकता है? जो लोग की टेकी है और सच्चे परमार्थ से बेखबर अपने बाप दादे के गुरु की औलाद से जो कोई मिले, चाहे वह कुछ जानता है या नहीं, उसी को गुरु बनाते हैं। लेकिन जब उनके दिल में सच्चा खोज पैदा होता है, तब वे देखते हैं कि जिसको उन्होंने गुरु बनाया वो मुतलक गुरुआई की चाल से और असली परमार्थ से आप बेखबर है। फिर दूसरे को वो क्या बतावेगा और जीव के कल्याण के मामले में उसकी क्या मदद करेगा? तब लाचार होकर वे भेदी और अभ्यासी गुरु खोजकर उसकी शरण लेते हैं और अपने जीव का कारज उसके वसीले से बनवाते हैं। तो अब समझना चाहिए कि ऐसे नादान गुरु के छोड़ने में क्या पाप और बुराई हुई। जो कोई अपने लड़के को पढ़ाना चाहता है और किसी उस्ताद के पास उसको भेजता है,
तो जो वो उस्ताद पढ़ाने के काबिल है तो खैर, नहीं तो फौरन उसको दूसरा उस्ताद तलाश करके उसके सुपुर्द करता है। और जो विद्यार्थी एक उस्ताद से पढ़ता है और जब उसको ज़्यादा इल्म की चाह होती है या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना चाहता है कि जो वो उस्ताद नहीं पढ़ा सकता और समझा सकता है, तो वो दूसरे उस्ताद को जो उससे ज़्यादा इल्म रखता है तलाश करके उससे इल्म पढ़ना शुरू करता है। जो वो ये टेक मानता कि एक उस्ताद करके दूसरा नहीं करना चाहिए, या जो लड़के मदरसे में एक दर्जे में पढ़ते हैं वो उम्र भर उसी उस्ताद से पढ़ने का इरादा करें और ऊंचे दर्जे में चढ़ना न चाहें, या दर्जा चढ़ने पर भी उस उस्ताद को न छोड़ें, तो ये सब कौदन रहेंगे और उनको तरक्की इल्म की कभी हासिल न होगी। इसी तरह जो वंशावली गुरु या अपने पति को गुरु मानकर बैठे रहेंगे तो वे परमार्थ में हमेशा कौदन और मूर्ख बने रहेंगे और उनको कुछ परमार्थी फायदा हासिल न होगा। संतों ने कहा है कि सुरत शब्द बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा। दोहा, ओछे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। गुरु मिला है हद का, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठौर। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद ले कर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। अब जो कोई ऐसी टेक मानते हैं कि एक गुरु करके दूसरा नहीं करना चाहते, उनको जानना चाहिए कि उनके मन में परमात्मा की चाह बिल्कुल नहीं है, नहीं तो वो परख कर कर गुरु धारण करते, या जो गुरु पुरानी रस्म के मुआफिक उन दिनों में जब परमात्मा का खोज और शौक नहीं था कर लिया था, तो फिर सच्चा और पूरा गुरु खोज कर धारण करते। लेकिन संत अथवा राधा स्वामी मत का उपदेश संसारी और टेकी जीवों के वास्ते नहीं है, सिर्फ उन लोगों के वास्ते है कि जिनको अपनी और दुनिया की हालत देखकर सच्ची विरह और ख्वाहिश अपने जीव के कल्याण की हृदय में उपजी है। ऐसों की शांति सिवाय सच्चे और पूरे गुरु के कोई दूसरा नहीं कर सकता है, और इन्हीं जीवों को पूरे गुरु की कदर और पहचान भी आवेगी। कहा है कि गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। जिसने बेजाने और बेसमझे गुरु कर लिया उसे अंत में पछताना पड़ेगा। आजकल के वंशावली गुरुओं का ये हाल है कि अपने चेले को वसीयत करते हैं कि बाद उनके मरने के उनकी गया करे ताकि उनके जीव को स्वर्ग मिले। जब ऐसे गुरु मिले तो वह आप चेले की गया करने पर अपने जीव का कुछ कल्याण समझते हैं, तो अफसोस है ऐसी गुरुआई के नाम पर, और हजार अफसोस है ऐसे मूर्खों की समझ पर कि जो ऐसे नादानों को अपना गुरु बनाते हैं। ऐसे गुरु और चेले जरूर संतों की और उनके सेवकों की निंदा करेंगे, और उन निंदा के वचनों को वे जीव सुनेंगे और मानेंगे, जो इन नादान और मूर्ख गुरु चेलों से भी बढ़कर मूर्ख और निपट संसारी